नाजरीन गिरामी, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, बस हो, ट्रक हो या हवाई जहाज, इन सब को चलाने में जिस ईंधन का सबसे बड़ा किरदार है वो पेट्रोल है। हम में से अक्सर लोग रोजाना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ये आखिर बनता कैसे है, जमीन से निकलता कैसे है और एक आम सी पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले उसका सफर कितना लंबा और दिलचस्प होता है। आज हम शुरू से आखिर तक पूरा अमल आसान जबान में समझेंगे ताकि हर शख्स बआसानी जान सके कि पेट्रोल की असल कहानी क्या है। तो दोस्तों, ये सफर आज से चंद साल पहले नहीं बल्कि लाखों करोड़ों साल पहले शुरू हुआ था। उस वक्त जमीन का नक्शा आज जैसा नहीं था और समुद्रों में बेशुमार छोटे बड़े जानदार और पौधे मौजूद थे। जब ये जानदार मर जाते थे तो वो समंदर की तह में जमा होते चले जाते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उन मुर्दा जानदारों और पौधों पर मिट्टी और चट्टानों की तहें जमती गईं, जिससे उन पर दबाव बढ़ता गया। जमीन के अंदर की शदीद गर्मी और उस भारी दबाव ने उन मुर्दा अजसाम को आहिस्ता आहिस्ता एक गाढ़े माए में तब्दील करना शुरू कर दिया, जिसे हम खाम तेल कहते हैं। ये अमल इतना सुस्त था कि इसे मुकम्मल होने में लाखों साल लग गए और यही वजह है कि इसे कुदरत का एक नायाब तोहफा समझा जाता है, क्योंकि ये दोबारा जल्दी नहीं बन सकता। अब हम इस मरहले की तरफ आते हैं कि इंसान को जमीन की इतनी गहराई में छुपे इस खजाने का पता कैसे चलता है। माहिरीन जमीन की मुख्तलिफ तहों का मुतालिया करते हैं और ऐसी जगहों की तलाश करते हैं जहां कदीम जमाने में समंदर हुआ करते थे या जहां चश्मानों की साख्त ऐसी हो कि वहां तेल जमा हो सके। इस मकसद के लिए जमीन की सतह पर मसनूई धमाके किए जाते हैं या खास किस्म की लहरें छोड़ी जाती हैं जो जमीन के अंदर जाकर चट्टानों से टकराती हैं और वापस आती हैं। इन लहरों की वापसी की रफ्तार और तरीके से साइंसदान ये अंदाजा लगाते हैं कि जमीन के अंदर किस जगह पर माया मौजूद हो सकता है। ये काम इंतहाई मुश्किल और खर्च तलब है, क्योंकि कई बार गहरी खुदाई के बावजूद वहां से तेल नहीं निकलता। लेकिन मुसलसल कोशिशों और जदीद मशीनों की मदद से इस मकाम की निशानदही कर ली जाती है जहां तेल का जखीरा मौजूद होता है। नाज़रीन गिरामी, जब एक बार इस बात की तस्दीक हो जाए कि फलां जगह के नीचे तेल मौजूद है तो वहां खुदाई का काम शुरू किया जाता है। इसके लिए बड़े बड़े लोहे के मीनार बनाए जाते हैं जिन्हें खुदाई के आलात कहा जाता है। इन मशीनों की मदद से इस जमीन में मीलों गहरा सुराख किया जाता है। ये सुराख इतना गहरा होता है कि जहां तक पहुंचना आम इंसानी बस की बात नहीं होती। जैसे ही खुदाई करने वाला आला तेल के जखीरे तक पहुंचता है तो जमीन के अंदर मौजूद गैसों के दबाव की वजह से तेल तेजी से ऊपर की तरफ आने लगता है। बाज़ औक़ात ये दबाव इतना ज्यादा होता है कि तेल फवारे की सूरत में बाहर निकलता है, जिसे काबू करने के लिए खास किस्म के वेलूज और पाइप लगाए जाते हैं। अगर जमीन के अंदर दबाव कम हो तो ताकतवर पंपों के जरिए इस तेल को खींचकर सतह पर लाया जाता है। ये निकाला जाने वाला माया बिल्कुल सियाह और गाढ़ा होता है, जिसे हम खाम तेल कहते हैं, और इस हालत में इसे बराह रास्त किसी गाड़ी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, जमीन से निकलने वाले इस सियाह गाढ़े तेल को साफ करने के लिए बड़े बड़े कारखानों में भेजा जाता है, जिन्हें सफाई के मराकिज कहा जाता है। इन मराकिज तक तेल पहुंचाने के लिए लंबी पाइपलाइनें बिछाई जाती हैं या बड़े बहरी जहाजों का इस्तेमाल किया जाता है। सफाई के इन मराकिज में इस खाम तेल को एक बहुत बड़े बर्तन या भट्टी में डालकर बहुत ज्यादा दर्जा हरारत पर गर्म किया जाता है। जब ये तेल गर्म होता है तो इसमें मौजूद मुख्तलिफ अज्जा अपने अपने वजन और दर्जा हरारत के हिसाब से अलग होना शुरू हो जाते हैं। ये अमल ऐसा ही है जैसे पानी को उबालने से भाप बनती है। इसी तरह तेल के मुख्तलिफ हिस्से अलग अलग होकर मुख्तलिफ पाइपों में चले जाते हैं। सबसे हल्की गैसें सबसे ऊपर चली जाती हैं। इसके बाद वो माया आता है जिसे हम पेट्रोल कहते हैं, फिर मिट्टी का तेल, इसके बाद डीजल और आखिर में वो गाढ़ा मवाद बचता है जो सड़कें बनाने के काम आता है। नाज़रीन गिरामी, इस सफाई के अमल के दौरान जो पेट्रोल अलग होता है उसे मजीद बेहतर बनाया जाता है ताकि वो गाड़ियों के इंजन के लिए महफूज हो सके। मुख्तलिफ किस्म के पेट्रोल तैयार किए जाते हैं जिनकी ताकत और मयार अलग अलग होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि पेट्रोल की मुख्तलिफ अक़साम होती हैं। ये दरअसल इसकी सफाई और इसमें मौजूद कीमियाई मादों की तरतीब का फ़र्क होता है। इस मरहले पर पेट्रोल मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका होता है और अब ये इस काबिल होता है कि उसे आम सारिफीन तक पहुँचाया जाए। लेकिन यहाँ एक बात याद रखने की है कि इस सारे अमल में बहुत एहतियात बरती जाती है, क्योंकि पेट्रोल एक ऐसी चीज है जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है। इसलिए सफाई के मराकिज में हिफाजती तदाबीर का बहुत सख्त ख्याल रखा जाता है। दोस्तों, अब बारी आती है इस तैयारशुदा ईंधन को आपके शहर और मोहल्ले के पेट्रोल पंपों तक पहुंचाने की। सफाई के मराकिज से ये पेट्रोल बड़े बड़े टैंकों वाले ट्रकों में भरा जाता है। ये ट्रक खास तौर पर इस तरह बनाए जाते हैं कि गर्मी या झटकों की वजह से ईंधन को कोई नुकसान न पहुंचे। इन ट्रकों के जरिए पेट्रोल मुल्क के कोने कोने में पहुंचाया जाता है। जब ये ट्रक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं तो वहां जमीन के नीचे बने हुए बड़े बड़े टैंकों में ये ईंधन मुंतकिल कर दिया जाता है। पंप पर लगी मशीनें इसी जेरे जमीन टैंक से पेट्रोल खींचकर आपकी गाड़ी की टिंकी में डालती हैं। इस तरह वो मादा
जो करोड़ों साल पहले समंदर की तह में मुर्दा जानदारों की सूरत में मौजूद था, आज आपकी सवारी को तवानाई फराहम कर रहा होता है। नाजरीन ग्रामी, पेट्रोल की अहमियत सिर्फ गाड़ियों तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसकी कीमतों में कमी या ज्यादती से रोजमर्रा की हर चीज की कीमत पर असर पड़ता है। यही वजह है कि दुनिया भर में इसकी तलाश और पैदावार पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। जमीन के अलावा अब समंदरों के बीचों बीच भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बनाकर गहराई से तेल निकाला जा रहा है। इंसान ने अपनी जरूरत के लिए ऐसी ऐसी मशीनें तैयार कर ली हैं जो समंदर की लहरों के रहमो करम पर होने के बावजूद हजारों फुट नीचे से तेल निकाल लाती हैं। ये एक निहायत खतरनाक और मेहनत तलब काम है जिसमें हजारों अफराद दिन रात मसरूफ रहते हैं। दोस्तों, जहां पेट्रोल हमारी जिंदगी को आसान बनाता है, वहीं उसके कुछ मनफी पहलू भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है। पेट्रोल के जलने से फिजा में ऐसी गैसें खारिज होती हैं जो माहौल के लिए नुकसानदेह हैं और जमीन के दर्जाए हरारत में इजाफे का सबब बनती हैं। इसीलिए अब दुनिया भर में कोशिश की जा रही है कि ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जाए जो तेल पर इन्हिसार कम कर सके, जैसे बिजली से चलने वाली गाड़ियां या सूरज की रोशनी से हासिल होने वाली तवानाई। लेकिन इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि अभी भी दुनिया का बड़ा हिस्सा अपनी तवानाई की जरूरियात के लिए इसी जमीन से निकलने वाले तेल पर मुनहसिर है। जब तक कोई मुकम्मल मुतबादिल नहीं मिल जाता, पेट्रोल की अहमियत बरकरार रहेगी और इसके निकालने और साफ करने का यह सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। नाज़रीन गिरामी, पेट्रोल की दरियाफ्त ने इंसानी तारीख का रुख बदल कर रख दिया था। इससे पहले इंसान सफर के लिए जानवरों या हवा के रुख पर चलने वाली कश्तियों का मोहताज था, लेकिन पेट्रोल के इंजन ने फासिलों को समेट कर रख दिया। आज हम चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क पहुंच जाते हैं। ये सब इसी ईंधन की बदौलत मुमकिन हुआ है। इस तेल की वजह से ही बड़ी बड़ी सनतें और कारखाने चल रहे हैं जो हमारी जिंदगी की जरूरियात को पूरा करते हैं। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो प्लास्टिक, रंग, अद्वियात और यहाँ तक कि खादों में भी खाम तेल के कुछ अज्जा इस्तेमाल होते हैं। ये कहना गलत न होगा कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसकी बुनियाद पेट्रोलियम मसनूआत पर खड़ी है। दोस्तों, आखिर में हमें यह भी समझना चाहिए कि जमीन के अंदर मौजूद ये ज़खायर हमेशा के लिए नहीं हैं। जिस रफ्तार से हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, माहिरीन का ख्याल है कि आने वाले चंद अशरों में ये ज़खायर ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। चूंकि इसे बनने में लाखों साल लगते हैं, इसलिए हम इसे दोबारा पैदा नहीं कर सकते। इसीलिए पेट्रोल का इस्तेमाल किफ़ायत शुआरी से करना चाहिए और तवानाई के दूसरे ज़राए की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। यह कुदरत का एक ऐसा असासा है जिसे हमें बहुत सोच समझकर खर्च करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें भी इसके फ़वायद से महरूम न रहें। ये एक इंतहाई पेचीदा लेकिन दिलचस्प अमल है जो कुदरत और इंसान की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा है। जमीन के सीने से निकलने वाला ये काला सोना दर हकीकत हमारी जदीद तरक्की का राज है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद जब आप अगली बार अपनी गाड़ी में ईंधन डलवाएंगे तो आपको एहसास होगा कि इस 1 लीटर पेट्रोल के पीछे कितनी लंबी तारीख और कितनी बड़ी मशीनरी काम कर रही है।